एक रामपुर नाम का बहुत ही सुंदर और घना जंगल था, जिसमें सभी पक्षी हंसी खुशी से रहते थे। उसी जंगल में एक रानी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह चाय और पकौड़े का दुकान भी की थी। इसी दुकान से उनका घर परिवार चलता था। एक दिन की बात है, परी चिड़िया के पति कालू देर तक सोया था। तब परी चिड़िया जगाते हुए बोली, ओ जी, जल्दी उठो, नहीं तो दुकान खोलने में देर हो जाएगी। हाँ हाँ रानी चिड़िया, चलो। आज मौसम बहुत ही सुहाना है और धीमी धीमी बारिश भी हो रही है। लगता है आज अपना दुकान अच्छा चलेगा। दोनों पति पत्नी मिलकर चाय और पकौड़े बनाने लगे। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आया और बोला, रानी भाभी, एक कप चाय और एक प्लेट पकौड़े दे दो। ठीक है, आप बैठो, मैं अभी आपका चाय और पकौड़े लगाती हूँ। मिट्ठू अभी चाय पी रहा था और पकौड़े खा ही रहा था। तब तक वहाँ सुरभि चिड़िया और उसके साथ जंगल के और भी पक्षी उसके साथ वहाँ पर आ जाती है। तब सुरभि बोली, कालू, अपने ठेले के पास ही मेरा एक घर बना दो, जिससे मैं हमेशा आपके पकौड़े खाती रहूं। पता नहीं आप कौन सी जादू करके पकौड़े बनाते हैं, जिसको खाए बिना मैं रह ही नहीं पाती हूँ। कालू, आज मेरे लिए एक चाय और 2 प्लेट पकौड़े लगा दो। ये दोनों मेरे साथ में आई हैं। इनको भी तुम अपना चाय और पकौड़े खिलाओ। ठीक है, आप सभी बैठो, मैं आप सभी के लिए चाय और पकौड़ी लगा रहा हूँ। ओ रानी चिड़िया, इनको चाय और पकौड़ी दे दो, मैं अभी पकौड़े बना रहा हूँ। सभी खा रहे थे। तभी वहाँ राजा का 2 मंत्री आते हैं और बोलते हैं, ओ कालू, महाराज ने आपके दुकान से 4 प्लेट पकौड़े और चाय मंगवाया है। जल्दी पैक करके दो, जिससे हम लोग जल्दी चले जाएं। कालू, तुम्हारे तो दुकानदारी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। आज आपका बनाया हुआ पकौड़े और चाय राजा पियेंगे तो कहीं आपको अपना राज रसोइयाँ बना लेंगे। अगर कहीं आप राजा की रसोइयाँ बन जाइएगा तो हम लोग को तो भूल ही जाइएगा। सुरभि बहन, यह तो आप बहुत दूर की बात कर दी, और मैं रसोइया बन भी जाऊंगा तो सप्ताह में एक दिन जरूर आप सभी के लिए दुकान लगाऊंगा, और बाकी दिन तो मेरी पत्नी दुकान लगाएगी ही। कालू, बहुत देर हुआ और जरा भी देरी होगी तो हम सब राजा के पास तुम्हारा शिकायत करेंगे। मंत्री जी, ये लीजिए महाराज का पकौड़ी और थर्मस में चाय है। महाराज का चाय और पकौड़ी लेकर मंत्री वहाँ से चले जाते हैं और रानी कालू से बोली, आज अपना काम बहुत ही अच्छा चला। अब चलिए घर चलते हैं, अब दोपहर में आया जाएगा। हाँ, सही कह रही हो रानी, लगता है कि बारिश जोर से आने वाली है और दुकान का भी राशन लाना पड़ेगा, नहीं तो दोपहर में दुकान चल भी नहीं पाएगा। दोनों जब घर पहुँचते हैं तभी रानी चिड़िया का भाई मिंटू उनके घर पर आ जाता है। रानी दीदी, आप कहाँ हो? मिंटू भाई, आज बहुत दिन बाद आए हो, क्या तुम्हें अपनी दीदी की याद नहीं आती है? बहुत याद आती हो दीदी, इसीलिए आपके यहाँ 4-5 महीना रहने के लिए आए हैं। कालू सोचता है, यह शैतान कहाँ से आ गया। अब लगता है मेरा दुकानदारी टूट जाएगा। ठीक है, आप दोनों भाई बहन आपस में बात कीजिए, तब तक मैं दुकान का राशन लेकर आता हूँ। जब कालू बाजार जाता है तो बहुत जोर से बर्फपात होने लगता है। कालू के जाने के बाद रानी चिड़िया अपने भाई मिंटू से बोली, जानता है मिंटू, हम दोनों मिलकर एक चाय और पकौड़ी का दुकान लगाए हैं। दुकान अच्छा से चलता है और मुनाफा होता है कि नहीं? दुकान तो बहुत अच्छा चलता है, पर सभी सामान बहुत ही अच्छा क्वालिटी का उपयोग करते हैं, जिसके कारण मुनाफा बहुत ही कम होता है। पूरा शुद्ध दूध से चाय बनाती हो या दूध में पानी भी मिलाकर बनाती हो? नहीं, हम लोग जो भी राशन उपयोग करते हैं वह सभी बढ़िया क्वालिटी का होता है और दूध में थोड़ा भी पानी नहीं उपयोग करते हैं। आज मैं चलता हूँ दुकान पर और आपको बताता हूँ कैसे मुनाफा दोगुना होगा। आप जीजा जी को कैसे भी घर पर रहने को बोल देना, नहीं तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे थे। तभी कालू वहाँ पर आया और दुकान का सभी सामान भी लाया था। उसके माथा पे चोट आ गया था, इसीलिए उसके माथे पर एक पट्टी लगा हुआ था, जिसको देखकर रानी चिड़िया घबरा गई और बोली, ओ जी, आपको ये चोट कैसे लगा है? दुकान का सामान लाने जा रहे थे
तभी बहुत जोर से बर्फपात होने लगा, जिसके कारण मेरा माथा फूट गया। आपको कितना बार बोली हूँ कि घर से बाहर जाना है तो छाता लेकर जाएं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। देखिए, थोड़ी सी लापरवाही से ये आपको क्या हो गया। जीजा जी, आज आप आराम कीजिए। आज का दुकान मैं और दीदी लगाते हैं। ठीक है रानी, आप दोनों बढ़िया से दुकान चलाना। मौसम खराब होने लगे तो आप दोनों वापस आ जाना। दोनों भाई बहन मिलकर दुकान खोलते हैं और सभी सामान सजा देते हैं। दीदी, आप दूध में आधा पानी मिला दो, जिससे ज्यादा दूध हो जाए, और तेल में भी मिलावट कर दो। रानी चिड़िया को भी मिंटू की बात बहुत ही अच्छा लगी। दोनों भाई बहन मिलकर मिलावट करके चाय और पकौड़े बनाने लगे। तभी सुरभि वहां आ गई और बोली, सुरभि बहन, आप आ गई। बैठो, आपके लिए क्या लाए। रानी, सुनी हूँ कि कालू भाई को रात बारिश के बर्फपात में चोट लगा है, तो वह कैसे है? और आज यह नया आपके साथ कौन है? हाँ, कालू जी थोड़ा चोट लगा है और वह घर पर आराम कर रहे हैं। और ये मेरा भाई मिंटू है, ये पास वाला जंगल में ही रहता है। सुरभि चाय पी और पकौड़े खाने लगी। तभी सुरभि बोली, थू थू, ये तुम दोनों ने हमें क्या खिला दिया? मेरा पूरा मुंह खराब हो गया। ये पकौड़े हैं या गाय बैल का चारा? इसमें से कितना खराब गंध आ रहा है। इससे अच्छा तो मैं भूखे ही रह जाती। ये सब बहाना अपने पास ही रखो और मेरे चाय और पकौड़े के पैसे दो। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे पास देने के लिए कोई भी पैसे नहीं होंगे, इसीलिए मेरे चाय और पकौड़े को भला बुरा कह रही हो और बिना पैसे दिए ही यहाँ से जाना चाहती हो। ओ जी सुनो, ज्यादा मत बोलो। मैं जैसे दिखती हूँ वैसी नहीं हूँ। मैं अभी चाही तो 10-10 दुकान एक साथ में लगा सकती हूँ। मुझे तो रानी और कालू के हाथ के बने पकौड़े अच्छी लगती है, इसीलिए मैं यहाँ चाय और पकौड़े खाने आती हूँ। और सुनो, तुम्हारा कितना पैसा हुआ? ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है, तुम नहीं था। तो यहाँ के चाय और पकौड़े बहुत ही अच्छा लगता था। सुरभि दुकान पर लगे चाय और पकौड़े का लिस्ट देखने लगी और देखी कि चाय 5 रुपया से 25 रुपया कर दिया था और पकौड़ी 10 रुपया प्लेट से बढ़कर 50 रुपया प्लेट कर दिया था। यह देखकर सुरभि बोली, अरे तुम आते ही चाय और पकौड़े का दाम बढ़ा दिया। तुम्हारे एक कप चाय का 25 रुपया और एक प्लेट पकौड़े का 50 रुपया, कुल मिलाकर तुम्हारा 75 रुपया हुआ। यह लो 500 रुपया सब रख लो, जो बचेगा उसे टिप समझकर रख लेना। इतना कहकर सुरभि गुस्से में वहां से चली जाती है।